मूवी का नाम है स्कॉर्पियन नाइट। कहानी की शुरुआत होती है ड्रेक से, जो खून में लथपथ होकर अपने घर आ रहा था, वो भी हाथ में गन लिए हुए। और यहीं ये सीन कट हो जाता है। फिर हम मैट नाम के बंदे से मिलते हैं, जो अभी अपने सामने दो हसीनाओं को अपने घोड़े पर दौड़ा रहा था। असली जिंदगी में सूखा पड़ा हुआ है, पर सपनों में एक ही बार में 2 किल लेने में लगा हुआ था। वेल तो सुबह का अलार्म बजता है और मैट जल्दी से उठकर अपने कॉलेज के लिए जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है, क्योंकि सपने की वजह से मैट को काफी लेट हो गया था। घर के बाहर आने पर उसकी नजर पड़ती है पीने पर, जो अपने पति ड्रेक्स के साथ उन्हीं के चौल में शिफ्ट हुई थी। क्लास में लेट आने के बाद मैट की मुलाकात होती है उसकी क्रश मैडी से, जो उसे म्यूजिक बैंड को ज्वाइन करने और कॉन्सर्ट में चलने के लिए इनवाइट करती है। वैसे अभी मैट का सपना पूरा नहीं हुआ था, तो वो वापस अपने सपनों में जाकर मैडी की लेने की तैयारी करने लगता है, और उसके क्लास टीचर उस पर चौक मारकर उसे नींद से उठाते हैं, जिससे मैट की पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हो जाती है। हम मैट को उसके दोस्तों के साथ एक क्लब में देखते हैं, जहाँ वो लोग म्यूजिक कंसर्ट को अटेंड करने आए थे। वही मैट की मुलाकात होती है एक खूबसूरत हसीना हेलन से। हेलन मैट में काफी इंटरेस्टेड थी, पर मैट उसको भाव नहीं देता है। अब बताओ, कुआं खुद प्यासे को अपने पास बुला रहा था, पर बेवकूफ मैट कुछ समझ नहीं पा रहा था। वापस घर आने पर मैट फोन में असली वीडियो देखकर अपनी हाथकड़ी फुल स्पीड में चलाना शुरू करता है। इस दौरान उसने टीवी का वॉल्यूम तेज कर रखा था, ताकि वीडियो की आवाज कमरे से बाहर न जाए। पर तभी उसका मकान मालिक टीवी और लाइट ऑफ करने को बोलता है, तो बेचारा मैट का घोड़ा मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उसे रुकना पड़ता है। मैट मूड हल्का करने गैलरी में घूमने आता है, जहां नीचे वो पीने को उसकी पति के साथ देखता है, जो अपने काम पर जा रहा था। उधर हम ड्रेक्स के साथ कुछ आदमियों को देखते हैं, जो रात में एक बंदे को गोली मारकर दूसरे बंदे को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। ड्रेक्स और उसके साथी एक अटर्नी यानी वकील के लिए काम करते थे, और ये वकील किसी मंत्री के लिए, और मंत्री के कहने पर ही वो अपने आदमियों से लोगों का मर्डर करवाता था। पुलिस भी वकील के साथियों के पीछे पड़ी थी, जिसका एहसास ड्रेक्स और उसके साथियों को भी है। अगले दिन पीने अपने पड़ोसियों से लैपटॉप का चार्जर मांग रही थी, तो मैट उसे अपने लैपटॉप का चार्जर देकर उसकी मदद करता है। फिर मैट अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक बैंड में कंसर्ट की प्रैक्टिस करने लगता है, और रात में वापस घर आने पर वो खिड़की में से पीने को देखता है, जो मेकअप करके एक विग पहन रही थी। ये सब देखकर मैट शॉक था, पर उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी आ गई थी, इसलिए वो देखना चाहता था कि आखिर पीने कर क्या रही है। इसलिए वो पीने के रूम के ऊपर बने स्टोर रूम में आता है। अब आपको तो पता ही होगा कि फॉरेन में घर लकड़ियों के बने होते हैं, और लकड़ियों में दीमक लग गई थी, जिससे फ्लोर में छेद हो गया था, जिसके थ्रू मैट पीने को देखने लगता है। पीने को देख हम समझते हैं कि पीने ऑनलाइन स्ट्रिपर है, जो अपने क्लाइंट्स को पैसों के बदले वीडियो कॉल पर चरम सुख प्रदान कर रही थी। मैट भी फ्री के शो का फुल मजा उठा रहा था। शो खत्म होता है और पीने अपने वीडियो का सारा सेटअप हटा देती है, और यह देखकर हम समझ पाते हैं कि पीने के इस काम के बारे में ड्रेक्स को कुछ भी पता नहीं है। आगे ड्रेक्स के लिए खाना रखकर पीने सोने चली जाती है, और मैट पीने को सोते हुए देखने लगता है। थोड़ी देर में ड्रेक्स भी घर आ गया था। डिनर करने के बाद वो अपने रूम में आता है, और सोई हुई पीने की टांगों के बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर अपनी रेलगाड़ी पीने की सुरंग में चलाने लगता है। ऊपर से मैट भी उनके सफर का मजा ले रहा था, और मैट भी अपनी हाथ गाड़ी चलाकर पूरी मेहनत से अपने घोड़े को दौड़ा रहा था। और आज जाकर मैट का घोड़ा अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। अब यह काम मैट का रोज का हो गया था। हर रात मैट उनकी खुदाई देख अपनी हाथ गाड़ी चलाता। उसका यह नशा इतना बढ़ गया था कि वो अब दिन में भी पीने पर नजर रखने लगता है। इसी दौरान जब ड्रेक्स ब्रेकफास्ट करके अपने काम पर चला जाता है, तो पीने की नजर उस हॉल पर पड़ जाती है, जिसमें से मैट उसे देख रहा था, और वो एक सीढ़ी की मदद से ऊपर आकर उस हॉल में अपनी एक उंगली डालती है, जिससे मैट चूसने लगता है। पर ये सब मैट का सपना था, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी हम नीचे एक टीनेजर लड़के को देखते हैं, जो पुलिस से बचकर भाग रहा था। वो इनके चौल में घुस जाता है और एक बंदे को चाकू की नोक पर पकड़ लेता है, लेकिन ड्रेक्स ने उस लड़के को मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया, और अब ड्रेक्स अपने लोगों का हीरो बन गया था। थोड़ी देर बाद मैट और पीने एक दूसरे से मिलकर इस घटना के बारे में बात करते हैं कि कैसे आज के यूथ ड्रग्स के चक्कर में खुद को बर्बाद कर रहे हैं। आगे वापस रात में ड्रेक्स के आने पर मैट स्टोर रूम में जाता है और नीचे देखने लगता है। हमें पता चलता है कि ड्रेक्स को पीने के स्ट्रिपर वाले काम के बारे में पता है, और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं, जिसके बाद वापस बेड पर उन दोनों के बीच दंगल शुरू हो जाता है। और इस बार सच में पीने को पता चल जाता है कि मैट उनकी खुदाई को ऊपर से देख रहा है, लेकिन इस बात को वो ड्रेक्स से नहीं बताती है, बल्कि और ज्यादा उत्तेजित होकर अच्छे से खुदाई करवाने लग जाती है। मैट अपने घोड़े को फुल स्पीड में दौड़ाकर उसे मंजिल तक पहुंचा देता है। अगले दिन हम वकील को देखते हैं, जिसे वार्निंग मिल गई थी कि गुंडागर्दी कम करके अपने बंदों को अंडरग्राउंड कर दो, पर वकील फुल कॉन्फिडेंस में था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही क्लब में हेलन मैट को 10 बार लिप किस देती है, क्योंकि हेलन एक शर्त हार गई थी। अभी भी मैट का ध्यान हेलन पर नहीं, पीने पर था। सच में मैट एक गधा है, पास में हीरा भरा हुआ है, फिर भी उसको सोना चाहिए।
आज की रात मैट डायरेक्ट पीने के घर में जाता है। सारे काम वो ड्रेक्स की तरह ही करता है ताकि पीने को कोई शक न हो। हर रात पीने जब नींद में होती है तभी ड्रेक्स उसकी खुदाई करता था, तो मैट भी सब कुछ ड्रेक्स की तरह करके बेड पे आता है और अपने घोड़े को तैयार करके पीने की गुफा में भेज देता है। पीने को भी बहुत मजा आ रहा था, पर इस दौरान वो अपनी आंखें नहीं खोलती है। मैट का तो सपना ही पूरा हो गया था। काम खत्म करने के बाद जब मैट वहाँ से जाने लगता है तब पीने उड़ जाती है। मैट हैरान और शर्मिंदा था, इस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो पीने से क्या बोले। पर पीने उसे बताती है कि उसे पता है कि वो उसकी खुदाई रोज देखता है और आज भी वो उसके गुफा में अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। दरअसल पीने को मैट के हथियार से ही पता चल गया कि उसके खेत में कोई और ही अपना हथियार चला रहा है। तब तक मैट भी घर आ गया था, तो पीने मैट को बेड के नीचे छुपा देती है। ड्रेक्स भी रोज की तरह पीने को सोया हुआ समझकर उसकी टांगों के बीच में बनी सुरंग के अंदर अपनी रेलगाड़ी चलाने लग जाता है। ड्रेक्स के सोने के बाद मैट अपने कपड़े जूते हाथ में लिए रेंगता हुआ वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन मैट म्यूजिक रिहर्सल में अपनी क्रश को इम्प्रेस करने की जी तोड़ कोशिश करता है, पर उसकी क्रश का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, तो वो मैट को ज्यादा भाव नहीं देती है। उधर ड्रेक्स को भी अपने बॉस की बातों से पता चल गया था कि पुलिस जल्दी ही उनकी लेने आएगी।